स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जहांगीर एंड शाहजहां। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अकबर के रूल के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह अकबर ने न सिर्फ मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन किया, बल्कि वो पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने अपनी पॉलिसी से सोसाइटी के फंडामेंटल कैरेक्टर को भी चेंज किया। 1605 में अकबर की डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने उनको सक्सीड किया। जहांगीर का रेन 1627 तक चला, जिसके बाद उनको उनके बेटे शाहजहां ने सक्सीड किया। शाहजहां का रेन 1658 में खत्म हुआ। आज की कहानी में हम मुगल एम्पायर के इन्हीं दो रूलर्स के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इनके रूल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अकबर के सक्सेसर और बेटे जहांगीर के बारे में। जहांगीर, रेन फ्रॉम 1605 टू 1627। जहांगीर हरखाबाई और अकबर के एल्डेस्ट सन थे। 1605 में अकबर की डेथ के बाद उन्होंने थ्रोन संभाली। उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट किया। 1611 में उन्होंने मेहरुन्निसा से शादी की, जो कि एक इरानियन शेर अफगान की विडो थी और नूरजहां के नाम से फेमस हुई। नूरजहां ने जहांगीर की लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस किया। मुगल कोर्ट में वो सिर्फ अकेली वुमन थी और उनके नाम पर कॉइन्स भी स्ट्रक करवाए गए। सभी रॉयल फरमान्स उनके नाम पर ही दिए जाते थे। जहांगीर के बेटों की बात करें तो उनको अपने रेन में अपने दो बेटे खुसरो और खुर्रम से रिबेलियन फेस करना पड़ा। खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं इन रिबेलियंस के बारे में। खुसरो और शाहजहां's रिबेलियन। दोस्तों, 1605 में जहांगीर के एम्परर बनने के तुरंत बाद ही उनके बड़े बेटे खुसरो ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया। हालांकि इस समय में बाप बेटे की टसल कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। यह रिबेलियन शॉर्ट लिव्ड रहा। लगभग एक साल बाद 1606 में जहांगीर ने लाहौर के पास हुई एक बैटल में खुसरो को डिफीट किया और आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। यहां तक कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को भी खुसरो का सपोर्ट करने के लिए बिहेड करवा दिया गया। दोस्तों, ये वो पहला इंस्टेंस था जिसके बाद पीस लविंग और भक्ति में बिलीव करने वाली सिख कम्युनिटी एक रिलीजन में इवॉल्व होने लगी। तो ये तो बात हुई खुसरो के रिबेलियन की। अब जानते हैं खुर्रम यानी शाहजहां के रिबेलियन को और उसकी सिग्निफिकेंस को। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नूरजहां ने अपने पिता, भाई और बेटे खुर्रम के साथ अलायंस करके जुंटा यानी एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने जहांगीर को इस तरह मैनेज किया कि कोई भी इस ग्रुप के सपोर्ट के बिना अपने करियर में एडवांस नहीं कर सकता था। नूरजहां के पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते शाहजहां के उनके पिता जहांगीर से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और 1622 में शाहजहां ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन ही कर दिया। शाहजहां के रिबेलियन का इमीडिएट कॉज था उनका कांधार की तरफ प्रोसीड करना, जिसको पर्शियंस ने सीज कर लिया था। नूरजहां के कहने पर उन्होंने कांधार की तरफ प्रोसीड तो किया, लेकिन शाहजहां को यह डर था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ साजिश की जाएगी और यह भी डर था कि यह कैंपेन काफी लंबा भी हो सकता है। इसके चलते शाहजहां ने जैसे आर्मी की फुल कमांड, पंजाब पर कंप्लीट कंट्रोल और कई इंपॉर्टेंट फोर्ट्स पर कंट्रोल एटसेट्रा। लेकिन दिल्ली के पास हुई एक बैटल में महाबत खान की लीडरशिप में शाहजहां की डिफीट हुई। महाबत खान मुगल कोर्ट का ही एक नोबल था। शाहजहां के रिबेलियन ने मुगल्स को 4 साल तक डिस्ट्रैक्टेड रखा। फाइनली 1626 में पिता और बेटे ने रेकनसाइल कर लिया। इस रिबेलियन के कारण कांधार हारना पड़ा और डेक्कन के रूलर्स ने अपनी लॉस्ट टेरिटरीज पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो अकबर के रूल के दौरान मुगल कंट्रोल में आई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर के रूल में मुगल एम्पायर किस तरह एक्सपैंड हुआ। एक्सपेंशन अंडर जहांगीर। जहांगीर का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेवाड़ के साथ चल रहे डिस्प्यूट का सेटलमेंट। 1615 में मेवाड़ के अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने जहांगीर के सामने सबमिशन किया। जहांगीर ने इस ट्रीटी के टर्म्स काफी लिबरल रखे थे, जिसके चलते अमर सिंह सबमिशन के लिए तैयार हुए। राणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह को 5000 की रैंक के साथ मनसबदार बनाया गया।
ये रैंक पहले ही जोधपुर, बीकानेर और अंबेर के रूलर्स को दिया जा चुका था। इस तरह जहांगीर ने अकबर के टाइम में शुरू हुई राजपूत पॉलिसी को कंप्लीट किया और राजपूत्स के साथ के अलायंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। 1616 में मराठा सरदार्स की मदद से मुगल कमांडर खान खानान ने डेक्कन किंगडम्स, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया। इस डिफीट ने मुगल्स के अगेंस्ट रही डेक्कनी अलायंस को हिलाकर रख दिया। जहांगीर ने डेक्कन में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसका मेन कारण था मलिक अंबर, जिसने डेक्कनी स्ट्रगल को बरकरार रखा। मलिक अंबर अहमदनगर किंगडम का डे फैक्टो रूलर था। मलिक ने मराठास और बीजापुर के रूलर इब्राहिम आदिल शाह की मदद से मुगल्स को बेरार, अहमदनगर और बालाघाट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना डिफिकल्ट कर दिया। जहांगीर पहले मुस्लिम रूलर बने जिन्होंने 1620 में हिमाचल के कांगड़ा को एनेक्स किया। जहांगीर के रूल में 1608 में ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। जहांगीर ने फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के ग्रैंडसन इस्लाम खान को बंगाल भेजा। उसने अफगान रेबल्स को डिफीट किया और मुगल अथॉरिटी को बंगाल में एस्टैब्लिश किया। जहांगीर की डेथ 1627 में हुई, जिसके बाद शाहजहां ने नोबल्स, चीफ दीवान आसफ खान और आर्मी की मदद से थ्रोन पर अपने आप को बैठाया और नूरजहां की बात करें तो उन्हें पेंशन देकर रिटायर कर दिया गया। दोस्तों, जहांगीर के रूल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। जैसे जहांगीर के रूल में ही ब्रिटिशर्स ने मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश को विजिट किया। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच और थॉमस रो 1615 से 1619 के बीच जहांगीर के कोर्ट में आए और एक फरमान के जरिए उनको सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिली। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। उन्होंने एक वैल्यूबल डिक्शनरी फरंग जहांगीरी को पेट्रनाइज किया। मार्बल से बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन और वॉल्स को सेमी प्रेशियस स्टोन्स की फ्लोरल डिजाइन्स डेकोरेट करना उन्हीं के रेन में स्टार्ट किया। वॉल्स के इस डेकोरेशन को पीट्रेडूरा कहा जाता है। जहांगीर ने कश्मीर विजिट किया और कई गार्डन्स जैसे शालीमार बाग, निशात बाग को सेटअप किया। लाहौर में मोती मस्जिद और खुद के मौसोलियम का कंस्ट्रक्शन भी जहांगीर ने करवाया। सिर्फ जहांगीर ही एक ऐसे मुगल रूलर थे जिन्होंने अपना मौसोलियम खुद बनवाया। जहांगीर के रूल में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर पहुंची। किंग्स के हेड के पीछे हेलो यानी डिवाइन लाइट्स का यूज जहांगीर के रूल में ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहांगीर के रूल की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके सक्सेसर शाहजहां के रेन के बारे में, जिन्होंने 1628 में थ्रोन संभाली। शाहजहां, रेन 1628 टू 1658। शाहजहां ने 1628 में आगरा में मुगल एम्पायर की कमान संभाली। उनकी मदर जगत गोसाई एक हिंदू थी। अर्जमंद बानो बेगम से उनकी मैरिज हुई, जो आगे चल के मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। रूल के तौर पर शाहजहां का सबसे पहला कंसर्न था डेक्कन की टेरिटरीज को रिकवर करना, जो निजाम शाही रूलर्स ने कैप्चर कर ली थी। उन्होंने खाने जहान लोधी को इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया, जो इस टास्क में फेल हो गए और उनको वापस कोर्ट बुला लिया गया। कुछ समय में ही खाने जहान लोधी ने निजाम शाही रूलर्स को ज्वाइन कर लिया, जिससे शाहजहां इन्फ्यूरिएट हो गए और अब उन्होंने डेक्कन की लॉस्ट टेरिटरीज को वापस हासिल करने के लिए अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया। शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी अकबर और जहांगीर से ज्यादा सक्सेसफुल रही। उनको यह समझ आया कि जब तक अहमदनगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तब तक मुगल्स के लिए पीस होना मुश्किल है। बीजापुर और मराठास पर अथॉरिटी सेटअप करके शाहजहां ने महाबत खान को डेक्कन का मुगल वाइसरॉय बनाया। 1636 में फाइनली बीजापुर और गोलकोंडा के साथ लंबी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अहदनामा यानी ट्रीटीज साइन हुई। इन ट्रीटीज से शाहजहां ने अकबर के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया और 1636 में ही अहमदनगर किंगडम भी मुगल्स ने एनेक्स कर लिया। इस दौरान शाहजहां का बेटा औरंगजेब डेक्कन का वाइसरॉय था। मुगल एम्परर की सुजरेनिटी अब कंट्री की लेंथ और ब्रेड्थ में एक्सेप्ट की जाने लगी। मुगल्स के साथ पीस होने से डेक्कनी स्टेट्स अब साउथ की तरफ अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करने लगे। इस कंटिन्यूअस एक्सपेंशन से इन स्टेट्स का इंटरनल कोहेजन वीक हो गया, जिसके चलते एक बार फिर से डेक्कन में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट हो गया। 1656 में शाहजहां ने औरंगजेब को डेक्कन किंगडम्स की टेरिटरीज को एनेक्स करने का ऑर्डर दिया।
इस तरह शाहजहां ने डेक्कन किंगडम्स को कॉन्कर किया। 1632 में शाहजहां ने पोर्चुगीज को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस के रेगुलर अब्यूज के चलते हुगली के पास डिफीट किया। शाहजहां के रेन को मुगल एम्पायर की द गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उनके रूल में ही मुगल आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंचा। उन्होंने लिटरेचर को भी पेट्रोनाइज किया। आइए देखते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्किटेक्चर। शाहजहां ने फेमस ताजमहल को बनवाया, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और इसे कंप्लीट होने में 22 साल लगे। इसके डिजाइन को उस्ताद ईसा खान ने प्रिपेयर किया और मेन डोम को इस्माइल खान ने डिजाइन किया था। शाहजहां के रूल में मॉस्क बिल्डिंग भी अपने पीक पर पहुंची। उन्होंने आगरा में मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया। इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। शीश महल, आगरा का मुसलमान बुर्ज और दिल्ली का जामा मस्जिद भी उन्होंने बनवाया। जामा मस्जिद को रेड स्टोन से बनाया गया था। मुसलमान बुर्ज में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन कैप्टिविटी में गुजारे। शाहजहां के रेन में फोर्ट बिल्डिंग भी अपने पीक पर पहुंचा। दिल्ली का फेमस रेड फोर्ट उन्होंने ही बनवाया, जिसमें रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास थे। लाहौर में शालीमार बाग का कंस्ट्रक्शन करवाया। शाहजहानाबाद की सिटी को बनवाया, जो कि आज के दिल्ली में है। बेबदल खान की मदद से उन्होंने फेमस पीकॉक थ्रोन को बनवाया। शाहजहां के रेन को फ्रेंच ट्रैवलर्स बर्नियर और टैवर्नियर और इटालियन ट्रैवलर मानुची ने भी डिस्क्राइब किया है। ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी ने शाहजहां के टाइम में हुए फैमिन का डिस्क्रिप्शन दिया है। 1630 से 1632 के बीच गुजरात में हुए इस फैमिन में करीब 30 लाख लोगों की डेथ हुई। शाहजहां ने कई ऑथर्स और हिस्टोरियंस को पेट्रोनाइज किया, जैसे इनायत खान, जिन्होंने शाहजहां नामा लिखा। उनके बेटे दारा शिकोह ने भागवत गीता और उपनिषद्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहजहां के रेन के लास्ट ईयर्स के बारे में, जब उनके बेटों के बीच सक्सेशन के लिए वॉर्स हुए। वॉर्स ऑफ सक्सेशन। शाहजहां के रेन के कुछ आखिरी साल सक्सेशन के बिटर वॉर्स से घिरे रहे। उनके 4 बेटे थे। दारा शिकोह, जो कि एल्डेस्ट था और क्राउन प्रिंस था। शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था। औरंगजेब, जो डेक्कन का गवर्नर था। और मुराद बख्श, जो मालवा और गुजरात का गवर्नर था। 1657 के एंड में शाहजहां आगरा में कुछ समय के लिए बीमार हो गए। इसी दौरान मुगल प्रिंसेस थ्रोन के लिए लड़ाई करने लगे। 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़ में औरंगजेब ने दारा शिकोह को डिफीट किया। इस डिफीट ने सक्सेशन को प्रैक्टिकली डिसाइड कर दिया था। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर के टाइटल के साथ क्राउन कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अगले 2 साल तक सिविल वॉर कंटिन्यू रहा। बैटल ऑफ खाजवा, इलाहाबाद में औरंगजेब ने शुजा को डिफीट किया और विक्टोरियस हुआ। 1659 में हुई बैटल ऑफ देओराई औरंगजेब के अगेंस्ट दारा शिकोह की लास्ट बैटल रही। इस डिफीट के बाद दारा शिकोह को अफगानिस्तान भागना पड़ा, लेकिन उसको औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया, इंप्रिजन किया और कुछ समय बाद एग्जीक्यूट कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक 7 मेंबर पैनल का गठन किया है, जिसका पर्पस है दारा की ग्रेव को ढूंढना। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी ग्रेव हुमायूंस टूम में ही है, जहां मुगल फैमिली के 140 से भी ज्यादा लोगों की ग्रेव्स हैं। इस पैनल की फाइंडिंग्स आना अभी बाकी है। बैटल ऑफ देओराई के बाद औरंगजेब का 2nd कॉरोनेशन हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा में एंटर किया और शाहजहां को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया। शाहजहां को आगरा फोर्ट में कन्फाइन कर दिया गया और एक स्ट्रिक्ट देखरेख में रखा गया। इस दौरान शाहजहां की बेटी जहांआरा ने उनकी देखभाल की। 1666 में शाहजहां की डेथ हुई और उनको ताजमहल में अपनी वाइफ की ग्रेव के पास ही बैरी कर दिया गया। इस तरह उनका रेन तो 1658 में ही एंड हो गया, लेकिन 1666 में उनकी डेथ हुई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के रूल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर के रेन में डेवलप हुई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और रेवेन्यू सिस्टम जहांगीर और शाहजहां के रेन में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ मेंटेन रहा, लेकिन मनसबदारी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले।
अकबर के टाइम में कंटिंजेंट को मेंटेन करने के लिए मनसबदार को दी जाने वाली सैलरी जहांगीर के रूल में कम कर दी गई। दोनों ही रूलर्स के टाइम में जत यानी मनसब रैंक की सैलरीज को रिड्यूस करने की टेंडेंसी देखने को मिली। जत रैंक को बढ़ाए बिना ही ट्रूप्स के नंबर्स को बढ़ाने की परमिशन दी जाने लगी। इसी के साथ साथ शाहजहां के समय में नोबल्स के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सवार्स के नंबर में भी भारी कमी देखने को मिली। मनसबदार्स की इनकम कैश में न देकर जागीर के फॉर्म में दी जाने लगी। जागीर्स की इनकम को जमादामी कहा जाता था। शाहजहां के रूल में कल्टीवेशन के एरिया में अच्छी ग्रोथ हुई और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा। जमादामी भी इंक्रीज हुई। मुगल आर्मी का मेन आर्म थी कैवलरी यानी घुड़सवार सेना। मनसबदार्स के साथ ही मुगल एम्परर्स इंडिविजुअल ट्रूपर्स पर भी ध्यान देते थे, जिनको अहाड़ीज कहा जाता था। अहाड़ीज जेंटलमैन ट्रूपर्स थे और उनको अदर ट्रूपर्स के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी दी जाती थी। इनको डायरेक्टली एम्परर्स रिक्रूट करते थे। अहाड़ीज के साथ ही एम्परर्स रॉयल बॉडीगार्ड्स भी मेंटेन करते थे, जिनको वालाशाहीज कहा जाता था। इस पीरियड में मुगल एम्परर्स के पास बड़ी मात्रा में वॉर एलिफेंट्स थे और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्क ऑफ आर्टिलरी भी थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा अकबर के दो सक्सेसर्स के बारे में, जहांगीर और शाहजहां। आपने देखा कि किस तरह दोनों ही रूलर्स कैपेबल थे। दोनों ने ही मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को फोरफ्रंट पर रखा और शाहजहां के रूल में एम्पायर ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम टेरिटरी तक पहुंचा। राजपूत्स के साथ अलायंस को मेंटेन रखा और अफगान्स और मराठास के साथ अलायंस करके एम्पायर के पॉलिटिकल बेस को एक्सपैंड किया। अकबर के रेन से शुरू हुई लेगेसी, जिसमें टेरिटरी एक्सपेंशन के साथ साथ सोसाइटी और कल्चर में भी चेंजेस हुए, इस लेगेसी को भी दोनों ही रूलर्स ने कंटिन्यूड रखा। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जहां एक तरफ जहांगीर का रूल पेंटिंग आर्ट का हाई पॉइंट माना जाता है, वहीं दूसरी ओर शाहजहां के रूल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अपने चरम सीमा पर पहुंचा। इसके अलावा दोनों रूलर्स ने नेबरिंग एशियन पावर्स जैसे ईरान, उज़्बेक्स और ऑटोमन टर्क्स से रिलेशंस को स्टेबलाइज किया, जिससे फॉरेन ट्रेड में भी इजाफा हुआ। तो दोस्तों, 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ यानी 1605 से लेकर 1658 तक एज अ होल देखा जाए तो ग्रोथ और प्रोग्रेस का एरा था। इसके बाद पावर में आता है औरंगजेब, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।